अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। मेरे अंगना में तुलसा खड़ी, कन्हैया जी को प्यारी लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कृष्ण कन्हैया बंसी वाले की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को कार्तिक मास के आरंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। तुलसी माता की कहानी, तुलसी चालीसा पाठ और कार्तिक मास की कथा। प्रिय भक्तजनों, आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं गौरी पुत्र गणेश भगवान की कथा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती, रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था, तब वह वहां गई और कहने लगी, मैं रोज गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज बनाती हूँ, रोज गल जाते हैं, तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री नहीं माने और कहने लगी, इतने में हम तुम्हारे पत्थर के गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम हमारी दीवार बना लेंगे। यह सुनकर बुढ़िया माई दुखी हुई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। वह दीवार को बनाते और दीवार ढह जाती, दीवार फिर बनाते, दीवार फिर ढह जाती। ऐसा करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने देखा आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। वह पूछने लगा, आज कोई काम क्यों नहीं हुआ? तब मिस्त्री कहने लगे, हमने तो सारा दिन काम किया, लेकिन एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश बना दो, हमने नहीं बनाए। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, हम जो भी दीवार बनाते हैं वह टेढ़ी हो जाती है। अब सेठ बुढ़िया के पास गया और कहने लगा, मैं तेरे सोने के गणेश जी बनाकर दूंगा, हमारी दीवार सीधी कर दो। तब सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश बना दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। गणेश भगवान जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसी सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए कार्तिक मास से महात्म का पहला अध्याय सुनते हैं। एक समय धर्म के गुण रहस्यों का ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई सरल उपाय बताएं जिससे हमारे इस कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से कलिक काल में मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में जाकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपया करके आप कोई धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से
मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सभी प्रकार से फलदायक है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप यश नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया, सो मैं तुम्हें कार्तिक मास के महात्म की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त होकर सावधान पूर्वक सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध सूर्य अथवा सूर्य ग्रहण, एकम, अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी, रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करें, मुंह साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम आदि किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगी या करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। इसके बाद जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूली से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूल से इनमें से किसी से स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करें। मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडश उपचार से भगवान का पूजन करें। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार कर ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पित करें। तुलसी जी की मंजरी से भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे से और दूर्वा के फूलों से करना चाहिए। विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और महालक्ष्मी का पूजन मालती, चंपा के फूलों से करना चाहिए। इससे मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ लोक को जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का जल गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करने के समान है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से
नित्य स्पर्श करने से मनुष्य की मन वचन कर्म तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी को शांत चित्त से पूजन प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे श्री हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसके स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले भक्त को चाहिए कि वे ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। कार्तिक मास में धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, पत्तल में भोजन करे। मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान बनता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसे 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे अन्य कोई भी तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गो, वेद और दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास में नहीं करनी चाहिए। अंडा, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, इसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए दूसरों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन वृत्ति को नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिका, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया और दशमी को पर्व, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर नहीं खाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा का महात्म्य। उसके बाद रसपान करेंगे तुलसी चालीसा। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहित है, यदि वह स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नहीं होते। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आपको दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। आपकी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वे उतने ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है।
वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी वन से पापों का नष्ट करने वाला, पुण्य और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, उसको पाप उसके शरीर तक स्पर्श भी नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते। किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने की बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थ, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा क्यों की? सुमेधा बोला, महाभाग, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उस दिन अजरता और अमरता प्राप्त करने वाला अमृत कलश हाथ में लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए। श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद की अश्रु की कुछ बूंदे अमृत के ऊपर गिरी। उसने तत्काल ही मंडलाकार उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी श्री जगदीश्वर विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। संपूर्ण देवता प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही बरगद का पेड़ गिर पड़ा और दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भी विचलित हो गए और आश्चर्यचकित हो बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगल में स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता, गुरु, बंधु हैं। आदि आप ही हैं, आप ही हैं। इतना ही कहकर उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र हैं, यह सब उनका अपराध नहीं, यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर,
मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने शाप से मुक्त होने की अवधि निश्चित की। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा को सुनेगा तब तत्काल मुझे मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरी साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि था और सदा गुरु की सेवा में लगा रहता। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुआ, किंतु उसके प्रसाद से इस समय इसकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साथ लिया। ऐसा कहकर ये दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाली इस तुलसी वन के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये भक्तजनों, अब आइए तुलसी माता की मंगलमय और चमत्कारी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम संकट हो दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुअस महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारी सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत जब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात्र यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जयकारी। देव पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जे सुख करनी, नमो नमो जे दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निवासनी, नमो नमो जय कुमति नसावनी। नमो नमो सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई। ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ। बिगड़े कारज आप बनाओ, करो विनय में मात तुम्हारी। पूर्ण आशा करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ। निज दिन तेरे ही गुण गाओ, करो मात अब मोह पर दाया। निर्मल होए सकल मम काया, मंगो मात यह वर दीजे। सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जनु नहीं कछु नेम अचारा। क्षमो मात अपराध हमारा, 12 वर्ष करे जो पूजा। तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे। फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे। धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से। ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे चालीसा की। स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा। ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन। सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाही, यह कथा महा सुखदाई। पढ़े सुने जो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी। सुनई महिमा सब जग जग जानी, भावना तुझे मानित नित धावे। गा गा कर माँ तुझे रिझावे, तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।